नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉइन क्रॉनिकल में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा सिक्का जो लगभग 118 साल पुराना है। यह सिर्फ एक सिक्का नहीं है, यह एक रुपया नहीं है, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के इतिहास का एक जीवित गवाह है। कल्पना कीजिए, जब यह सिक्का लोगों की जेब में चलता था तब भारत आज़ाद नहीं था, तब अंग्रेज़ों का शासन था और देश में स्वतंत्रता आंदोलन धीरे धीरे गति पकड़ रहा था। आप देख सकते हैं ये सिक्का इस समय मेरे पास मौजूद है। इस पे क्लियरली लिखा है 1908 ₹1 कॉइन और इसके बैक साइड में हम देख सकते हैं किंग एडवर्ड 7th की फ़ोटो। ये सिक्का है प्योर सिल्वर का। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं इसकी पूरी कहानी। यह सिक्का किंग एडवर्ड 7th के शासनकाल में जारी किया गया था। इसका वेट है ऑलमोस्ट 11.66 ग्राम और इसमें लगभग 91.7% शुद्ध सिल्वर है। यानी आज के सिक्कों की तरह नहीं जो स्टील या निकल के होते हैं, बल्कि असली चांदी का सिक्का। और इसका व्यास लगभग 30.6 मिलीमीटर है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिक्के को क्यों बनाया गया। यह सिक्का 1908 में क्यों बनाया गया? क्योंकि 1901 में क्वीन विक्टोरिया का निधन हो गया था और उनके बाद उनके बेटे किंग एडवर्ड 7th ब्रिटेन के राजा बने। उस समय भारत पूरी तरह अंग्रेज़ों के अधीन था, इसलिए ब्रिटेन का राजा ही एम्परर ऑफ इंडिया यानी भारत का सम्राट भी कहलाता था। जब नए राजा आए तो सरकार ने पुराने विक्टोरिया वाले सिक्कों की जगह एडवर्ड 7th की तस्वीर वाले न्यू कॉइन्स जारी कर दिए। यही कारण है कि इस सिक्के पर किंग एडवर्ड 7th की तस्वीर दिखाई देती है। अब आप ये देखिए कि इस सिक्के के चारों ओर लिखा है एडवर्ड 7th किंग एंड एम्परर, यानी राजा एडवर्ड 7th और भारत के सम्राट। अब दूसरी तरफ आइए, ऊपर ब्रिटिश कॉइन बना हुआ है और बीच में लिखा हुआ है ₹1 इंडिया और नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है ₹1। साथ ही दोनों तरफ खूबसूरत फूलों की डिज़ाइन बनी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ₹1 की कीमत क्या थी। आज शायद ₹1 की कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन 1908 में ₹1 की कीमत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बहुत बड़ी से मतलब है कि इस सिक्के से एक मजदूर की कई दिनों की मजदूरी आ जाती थी। ऑल्सो आप इस एक सिक्के से कई किलो राशन खरीद सकते थे। इवन आप एक ट्रेन का टिकट भी इस सिक्के से खरीदा जा सकता था। तो अब थोड़ा सा जानते हैं हम कि 1908 में जब यह सिक्का चल रहा था तो भारत और दुनिया में क्या क्या हो रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1908 में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन तेज़ हो रहा था और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी खुदीराम बोस की शहादत, जो कि सिर्फ 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को उन्हें अंग्रेज सरकार ने फांसी दे दी। वे भारत के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक जाने जाते हैं। और दोस्तों, उसी साल बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा देकर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया था। और इस घटना ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसी साल यानी 1908 में अपने भारत से बाहर दुनिया में क्या हुआ। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ 1908 में, वो था हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक थे। उन्होंने दुनिया की सबसे फेमस कारों में से एक फोर्ड मॉडल टी को लॉन्च किया। और दोस्तों, इसी साल रूस के साइबेरिया में टंगुस्का एक्सप्लोजन नाम का रहस्यमयी विस्फोट हुआ, जिसने लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जंगल को नष्ट कर दिया। आज भी साइंटिस्ट इसे आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक विस्फोट घटनाओं में गिनते हैं। और दोस्तों, 1908 के ओलंपिक गेम्स भी लंदन में आयोजित हुए थे। अब सवाल आता है दोस्तों, इस सिक्के की आज की कीमत क्या हो सकती है? अगर आपके पास भी है तो मैं आपको इसकी कीमत बताता हूं जो असली है। लोग बोलते हैं कि ये इतने का हो सकता है, इतने हज़ारों का, इतने लाखों का, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी सिक्के की कीमत उसकी कंडीशन, उसके मिंट मार्क और
वो कितना रेयर है इस पर निर्भर करती है। जैसे सामान्य सर्कुलेटेड कंडीशन वाले 1908 ₹1 की कीमत लगभग 2500 से लेकर 5000 तक हो सकती है। और अगर सिक्का बहुत अच्छी स्थिति में है और किसी दुर्लभ मिंट का हो तो इसकी कीमत 10,000 रुपये से भी ऊपर हो सकती है। दोस्तों, यह 1908 का एक रुपया नहीं बल्कि भारत के औपनिवेशिक इतिहास, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर का एक अनमोल गवाह है। सोचिए, यह सिक्का कितने लोगों के हाथ से गुजरा होगा, कितनी कहानियों का हिस्सा रहा होगा और आज 100 साल से भी ज़्यादा समय बाद हमारे सामने मौजूद है। अगर आपको ऐसे दुर्लभ और ऐतिहासिक सिक्कों की कहानी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल कॉइन क्रॉनिकल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलूँगा एक और दुर्लभ सिक्के की पूरी कहानी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।